शादी की उम्र हो गई है, कब करेगी शादी? माँ, मैंने आपसे कितनी बार कह दिया कि मुझे शादी नहीं करनी। अरे क्या जिंदगी भर हमें ऐसे दुखी करेगी? शादी तो करनी पड़ेगी ना। माँ, दीदी ने भी तो की शादी, क्या मिला उन्हें? आखिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठी तो यहीं पर है ना। पूनम, तुझे पता है ना कि मेरी ससुराल वाले कैसे हैं? अरे मेरी तो सास ही नहीं चाहती कि मैं ससुराल में रहूं। तू बता फिर कैसे रहूं मैं? और सब इंसान एक जैसे नहीं होते। शादी आज नहीं तो कल करनी है। नहीं दीदी, देख रखा है मैंने क्या होता है शादी के बाद। मुझे नहीं करनी शादी, मैं तो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी होऊंगी। अरे कर लेना पढ़ाई पूरी, पर शादी करनी भी जरूरी है। टाइम रहते शादी हो जानी चाहिए। क्यों दीदी, आपने भी तो टाइम रहते ही शादी की थी ना, आपको क्या मिला? फिर वही बात, तो समझती क्यों नहीं है? मुझे कुछ नहीं समझना, नहीं करनी तो मतलब नहीं करनी शादी। देख लो माँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अरे मेरे ससुराल वाले ऐसे निकल गए, मैं वहाँ नहीं रह सकती, तो इसमें मेरी क्या गलती है माँ? और माँ, आप तो जानती हो ना कैसी है मेरी सास। अरे वो तो चाहती नहीं कि मैं ससुराल में रुकूं। रोज एक नया ड्रामा करती थी जब मैं वहाँ रहती थी। अरे बेटा, सब जानती हूँ मैं, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। जानती हूँ मैं कैसे जीना हराम कर दिया था तेरा। अरे तभी तो मैंने तुझे यहाँ बैठा रखा है 1 साल से। अब आप ही बताओ मम्मी, पूनम को कैसे समझाऊं मैं? कोई बात नहीं सनम, तो चिंता मत कर, आ जाएगी उसमें अकल अपने आप। अरे मम्मी, शादी का भी कोई टाइम होता है। पढ़ाई पूरी हो चुकी है, शादी कर लेनी चाहिए इसे। अब नहीं मानती तो क्या करूं? जबरदस्ती थोड़ी कर सकती हूँ। हाँ मम्मी, मेरी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। अरे नहीं नहीं, तू अपने आप को क्यों दोष देती है? अरे तेरे ससुराल वालों के पास क्या तुझे मरने के लिए छोड़ देती मैं? आखिर मेरे पास तुम 2 बेटियां ही तो हो, और है ही क्या? और मैं हमेशा अपनी बेटियों के साथ खड़ी रहूंगी। और जब तक वो दामाद आएगा नहीं ना यहाँ नाक रगड़ने, तुझसे माफी मांगने, कहेगा नहीं कि तुझे लेके अलग रहेगा, तब तक नहीं भेजूंगी मैं तुझे। हाँ मम्मी, मैंने भी यही सोच रखा है। मुझे उसकी माँ के साथ एक दिन भी नहीं रहना। जब तक मुझे अलग लेकर नहीं रहेगा ना, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। और क्या, ठीक कह रही है। अरे क्यों रहना उसके साथ, है नहीं वो रहने लायक। अपने बेटे और बहू का घर तोड़वा कर कैसे आराम से बैठी है। हाँ मम्मी, 2 महीने नहीं रुकने दिया उसने मुझे ससुराल में, इतना तंग करना शुरू कर दिया था। आधी बातें तो मैंने अभी तक आपको बताई भी नहीं है। इतनी बदतमीज है मेरी सास। अरे बेटा, तू क्यों टेंशन ले रही है? यहाँ रह तू। अरे 2-4 साल रहेगी ना, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। अपनी माँ से अलग होकर आ जाएगा तुझे लेने। हाँ माँ, मैं भी उसी दिन का वेट कर रही हूँ, पर इस पूनम को कैसे समझाएं कि ये शादी के लिए हाँ कर दे। अरे मामा जी ने इतने अच्छे अच्छे रिश्ते बताए इसके लिए, और क्या। अरे तेरा मामा ना रोज रिश्ते बताता है मुझे, और एक ये है कि हाँ नहीं करती। अब मम्मी, पूनम की भी कहाँ गलती है? उसने देखा है ये सब कुछ होते हुए, इसलिए शायद शादी से डरती है। पर उसे कौन समझाए कि सब इंसान एक जैसे नहीं होते। इस दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे भी लोग हैं। हाँ और क्या, देखो आ जाएगी तो समझ में। कह तो रहे थे तेरे मामा कि मैं आऊँगा, मैं समझा के देखूंगा। अरे अच्छा रिश्ता है, कहीं हाथ से निकल जाए। और क्या, हमारी तो सुनती नहीं है। अब मामा जी समझाएंगे तो शायद समझ जाए। चल ठीक है, जा तू जाके चाय बना ला। अरे मम्मी, मुझसे नहीं बनती चाय, आप ही बना लो। अच्छा ठीक है, मैं बना लूंगी। हाँ मम्मी, और चाय के साथ ना कुछ खाने के लिए भी ले आना, भूख लग रही है। अरे पूरे दिन इस सोफे पर पड़ी रहती है, हाथ पैर भी हिला लिया कर, बस भूखी लगती रहती है। अरे मम्मी, आप तो मुझे यहाँ रहने के लिए ताना दे रही हो। ताना नहीं दे रही। चल ठीक है, ला रही हूँ मैं बना के, नाश्ता भी ले आऊंगी। अरे काम तो मैंने अपनी ससुराल में नहीं किया, यहाँ तो तब करूँगी। पूनम, जा मेरे लिए खाना ले आ। क्यों दीदी, खाना आप खुद नहीं ले सकती हो? अरे पूरे दिन बैठी रहती हो आप, माँ तो काम में लगी रहती है। अरे कम से कम डाल कर तो ले लिया करो। अच्छा, और तू मेरे लिए खाना ले आएगी तो क्या हो जाएगा? तू मेरी छोटी बहन नहीं है? अरे दीदी, अभी तो मैं कॉलेज से आई हूँ, बस आकर बैठी थी कि आपने ऑर्डर चलाने शुरू कर दिए। आप क्या करती हो पूरे दिन? काम तो सारा घर का माँ करती है। हाँ तो मुझसे नहीं होते घर के काम, माँ करती है तो मैं क्या करूँ? और तू अपना भी तो खाना डालेगी, मेरा भी डाल लेना साथ में, क्या हो जाएगा? अरे दीदी, इतने आलस की भी ना हद होती है। आपने 1 हफ्ते से कपड़े भी इकट्ठे किए हुए हैं, वो भी नहीं धोए। किसका इंतजार कर रही हो आप? हमारे घर में कोई भाभी नहीं है। अरे हमारी बूढ़ी माँ है, कब तक काम करेंगी वो? अच्छा, तो तू हाथ बंटवा लिया कर माँ का। दीदी, मैं तो बाहर जाती हूँ, आप तो घर में ही रहती हो, आप तो करवा सकती हो माँ के साथ काम। अरे तुम
बताओ ना क्यों लड़ रही हो? माँ देखो ना, मैंने इससे बोला अपना खाना डाल रही है, मेरे लिए भी डाल देना। इसमें क्या गलत बोल दिया मैंने? ये कोई काम है? इतनी सी बात के लिए मुझे सुना रही है इतनी देर से। और माँ मुझे तो पता है, मुझे ना आप लोग देखकर खुश नहीं हो कि मैं अपनी ससुराल से यहाँ रहती हूँ। अरे मैं बोझ बन गई हूँ सबके ऊपर, जो आता है मुझे सुनाकर चला जाता है। अरे अब बेटा, किसी को मैं अच्छी नहीं लगती, किसी को मेरी परवाह नहीं है इस घर में, सब दिखावा करते हैं। अरे सोनम सुन तो, क्यों री तू उसके लिए खाना ले आती तो क्या बिगड़ जाता तेरा? पर मैंने क्या किया है? अच्छा क्या किया है? एक तो उसे रुला दिया, ऊपर से पूछती है मैंने क्या किया है? अरे तेरी बड़ी बहन है, लाकर दे देती उसे खाना तो क्या हो जाता? पर मम्मी दीदी पूरे दिन करती क्या है? बैठी तो रहती है, खाना तो अपने आप डालकर ले सकती है। अरे बेटा ले तो सकती है, पर तुझे पता नहीं है तेरी बहन कितनी दुखी है। अरे पूरा साल भर हो गया, ससुराल की कोई खबर नहीं है, वो बेचारी दुखी रहती है। तो हमें ना इस दुख में उसका साथ देना चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए। अब तूने रुला दिया उसे, वो जो कहा करे ना तुझे सुन लिया कर। पर मम्मी पर कुछ नहीं, तेरी भी बहुत जवान चलती है। अरे शादी करके अगले घर जाना है तुझे, कुछ तमीज सीख ले बात करने की, अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है। मैं जाके उसे संभालूं। अरे मैंने तो कुछ ऐसा बोला भी नहीं था, पर उल्टा मुझे ही डांट पड़ गई। दीदी की ससुराल में भी ना लड़ाई का कारण उनका ये आलस ही होगा। अरे माँ पूरे दिन काम करती रहती है, दीदी को तो माँ पर भी तरस नहीं आता, फिर सास पर क्या तरस किया होगा इन्होंने। मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है। आखिर पूरा 1 साल हो गया, जीजाजी का एक बार भी फोन नहीं आया। ऐसा करती हूँ, मैं ही फोन करके देखती हूँ, पता तो चले आखिर बात क्या है, वरना दीदी के आलस की तो हद हो गई है। अरे दीदी ने जो यहाँ आकर बोला, माँ ने उसे मान लिया और यहीं पर रख लिया। कम से कम सामने वालों से तो पता चले आखिर बात क्या है। माँ तो दीदी के प्यार में अंधी है, उन्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता। मैं ही बात करती हूँ जीजाजी से फोन पर, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो दीदी नाम ही नहीं लेती ससुराल जाने का। हेलो हेलो नमस्ते जीजाजी। नमस्ते, क्यों फोन किया है यहाँ? अरे तुम्हारी दीदी का मन नहीं भरा क्या मेरी माँ की बेइज्जती करके? पर जीजाजी क्या हुआ? क्या हुआ? मुझसे पूछती हो क्या हुआ? अरे अपनी बहन से पूछो। अब जीजाजी 1 साल हो गया पूरा दीदी को यहाँ पर, आप लेने नहीं आते, आपका कोई फोन भी नहीं आता, आखिर ऐसी क्या बात हो गई? मैं? अरे 1 साल क्या, पूरी जिंदगी हो जाए मैं तब भी लेने नहीं आऊंगा। क्या? पर क्यों? अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कुछ पता ही नहीं है। हाँ वो। अरे एक तो खुद झगड़ा करके जाती है, ऊपर से मुझसे कहती है मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती, या तो अपनी माँ को चुनो या मुझे चुनो। और अब तुम ही बताओ। अरे मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मैं इसके लिए अपनी माँ को छोड़ दूं? ये शर्त रख कर गई है यहाँ पर कि अगर अपनी माँ को छोड़कर आओगे तो ही मुझे ले जाना। तो कह देना उससे, जिंदगी भर भी वेट करती रही ना तो भी मैं नहीं आऊंगा, अगर साथ में रहना है तो मैं आ जाऊंगा। और हाँ बोल देना उससे तलाक के पेपर्स भिजवा रहा हूँ मैं, साइन करके बोल देना, साइन करके भेज देगी। अरे मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, मैं इसी का इंतजार थोड़ी करता रहूंगा। मैं दूसरी शादी करूंगा ताकि मेरी माँ की सेवा हो सके। पर जीजाजी आप ऐसा कैसे कर सकते हो? दीदी तो आपसे बहुत प्यार करती है, वो आपको कभी तलाक नहीं देंगी। अरे वो तो आपके साथ रहना चाहती है, पर आप तलाक की बात कर रहे हो। अरे सोनम, प्यार तो मैं भी तुम्हारी दीदी से बहुत करता था और करता हूँ, पर वो समझने को ही तैयार नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? उसने तो बोल दिया माँ को चुनो या मुझे चुनो, पर मैं दोनों से प्यार करता हूँ, मैं दोनों को कैसे छोड़ सकता हूँ? पर मैंने हर तरीके से समझा लिया, तुम्हारी बहन को समझ नहीं आता, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं उसे तलाक दूंगा। अरे मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, उन पर अब काम नहीं होता, दूसरी शादी करूंगा ताकि मेरी माँ की सेवा हो सके। पर जीजाजी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्या? हाँ, जिससे दीदी को अपनी गलती का एहसास होगा और वो अपनी गलती भी मानेंगी और आपके साथ भी जाएंगी। अच्छा, वो क्या? वो मैं आपको फोन पर नहीं बता सकती, मैं आपसे मिलकर बताऊंगी, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ कि सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तुम्हारी बहन का दिमाग ठीक हो जाए, जो दिमाग पर फितूर चढ़ा है ना अलग होने का, वो निकल जाए और मेरी माँ के साथ आराम से प्यार से रहे। हाँ हाँ जीजाजी सब कुछ होगा, आप बस देखते जाओ,
आप ना शाम को घर के पीछे आ जाना, मैं वहाँ आपसे कुछ बात करूँगी। चलो ठीक है, आ जाऊंगा। अरे इतना सब करके बैठी है दीदी, और एक माँ है जो उनकी सारी गलतियों पर पर्दा डालती रहती है। पर अब देखती हूँ कैसे नहीं जाती अपनी ससुराल। अरे मैं छोटी हूँ, फिर भी मुझे समझ आ गया कि दीदी गलत है, पर माँ को नहीं समझ आ रहा कि गलतियों पर पर्दा डाले जा रही है। पर कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ आखिर दीदी अपनी ससुराल कैसे नहीं जाती। ये आइडिया जरूर काम करेगा। अरे पूनम, आखिर तू क्यों नहीं शादी करना चाहती? क्यों परेशान कर रखा है तूने माँ को? अरे मामा जी भी आए थे तुझसे बात करने के लिए, तूने उनसे भी बात नहीं की। क्यों कर रही है आखिर ये सब? दीदी आपको तो पता ही है कि मैं क्यों नहीं कर रही शादी। अरे मुझे नहीं पड़ना इन झमेलों में। आपको क्या मिला शादी करके? अरे पर सब एक जैसे नहीं होते, और अगर तूने खुद कोई लड़का पसंद कर रखा है तो वो बता दे, उससे कर देंगे तेरी शादी। अच्छा दीदी, अरे तू तो ऐसे खुश हो गई जैसे तूने कोई लड़का पसंद कर रखा है अपने लिए। अरे बता दे मुझे, आखिर मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मैं समझा लूंगी माँ को और मामा जी को। तू चिंता मत कर, बस तू मुझे बता दे कि तूने कोई लड़का पसंद कर रखा है। वो दीदी, अरे पता ना। हाँ मैंने लड़का पसंद कर रखा है। अच्छा, तो ये तूने पहले क्यों नहीं बताया? अरे वो मुझे लगा कहीं मम्मी। अरे मम्मी तो कुछ नहीं बोलेंगी, वो तो तुझे पता ही है, हमारी खुशी में खुश रहती है मम्मी तो। पर तूने बताया तो होता। क्या करता है लड़का, कहाँ का है, कर देंगे तेरी शादी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये तो और अच्छी बात है, तूने खुद लड़का पसंद कर रखा है। और पागल, इतना टाइम लगा दिया बताने में। चल मैं आज ही बता दी मम्मी को, तूने तो दिल ही खुश कर दिया हमारा। चलो जो भी है, तू राजी तो हुई शादी के लिए। अच्छा ये तो बता, लड़का करता क्या है? अरे दीदी पहले आप मम्मी से तो बात करो, सब बता दूंगी, चिंता मत करो। और आपको भी लड़का बहुत पसंद आएगा, देख लेना। अच्छा चल, तूने पसंद किया है तो अच्छा ही होगा अपने लिए। उसकी फैमिली में कौन कौन है? दीदी उसकी तो बहुत छोटी फैमिली है, उसकी तो माँ है सिर्फ, पिताजी हैं तो वो बाहर रहते हैं। बस माँ है? माँ के साथ रहता है? हाँ दीदी। फिर तो माँ के पल्लू से बंधा रहता होगा। अरे कोई नौकरी वाला देख लेती, पूरे दिन माँ के पल्लू से बंधा रहता होगा, तेरे जीजाजी की तरह। अरे नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। और फिर माँ से प्यार करना क्या गलत बात होती है? अरे वो सब तो ठीक है, पर शादी के बाद ये सब अच्छा नहीं लगता। माँ और बीवी में फर्क होता है, उन दोनों में से इंसान को कोई एक ही चुनना पड़ता है, जब ही जिंदगी कटती है आराम से। नहीं दीदी, ऐसा क्यों? भला वो मेरे लिए अपनी माँ को क्यों छोड़ेगा? देख ले, मुझे तो ना कुछ ठीक नहीं लग रहा सुन के। अरे नहीं दीदी, आप खामखा टेंशन ले रही हो। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा नेचर है उसका, और मुझसे बहुत प्यार भी करता है। अरे प्यार तो तेरे जिया जी भी मुझसे बहुत करते थे। जिया जी आपसे प्यार करते थे? आपने बताया तो नहीं। अरे मेरा मतलब है, तू छोड़ ये सब। चल ठीक है, अब तूने पसंद कर ही लिया है तो मैं माँ को बता दूंगी। ठीक है दीदी। चल ठीक है, बताती हूँ मैं माँ को। आखिर दीदी के मुँह से आज निकल ही गया कि जीजाजी उनसे कितना प्यार करते हैं, और एक दीदी है ये मानने को तैयार नहीं है। अरे बेटा, तुझे लड़का पसंद था तो तूने बताया क्यों नहीं मुझे? हाँ मम्मी, और देखो कैसे नखरे दिखा रही थी, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी। और अब पता चला कह रही पहले तो लड़का पसंद कर रखा है। अरे दीदी क्यों चिंता कर रही हो? अरे मैंने बुलाया है आज लड़के को, मिल लेना उससे। क्या आज बुलाया है? हाँ मम्मी, अरे जब शादी करनी है तो देर क्यों करनी? हाँ कह तो ठीक रही है तू, जब शादी करनी ही है तो क्यों देर करनी। अच्छा हुआ बुला लिया तो तूने। वैसे कब तक आ रहा है? बस आने वाला है दीदी। अच्छा, कौन कौन आ रहा है? अरे मम्मी पापा भी आ रहे हैं क्या उसके? पापा तो नहीं, बस मम्मी आ रही है, दोनों माँ बेटे आ रहे हैं। अच्छा बेटा, मम्मी लगता है वो लोग आ गए। अरे जा बेटा, दरवाजा खोल जाकर। हाँ हाँ अभी खोलती हूँ। अरे रुको दीदी। क्या हुआ? मैं खोलती हूँ। अच्छा ठीक है, तू खोल ले। अरे आ गए आप, आओ। अरे आ? हाँ दीदी, यही है वो लड़का जिसे मैं पसंद करती हूँ। पूनम, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों मम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ? तू पागल हो गई है? अरे ये तेरे जीजाजी है और तू कह रही है ये लड़का मुझे पसंद है?
थी ना अपनी ससुराल और मुझे जिया जी पसंद है तो मैं करूंगी उनसे शादी और मैं जाऊंगी अपनी ससुराल। पूनम, तू पागल है क्या? तुझे पता भी है तू क्या कर रही है? हाँ दीदी, मुझे सब पता है और मैं पूरे होश और हवास में कर रही हूँ। और इसमें गलती क्या है? अरे सोनम, तुम तो अपने ससुराल नहीं जाना चाहती ना, तो डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो और मैं पूनम से शादी कर लूंगा। अरे कितना बेशरम आदमी है तू, तुझे शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? मम्मी, आप ऐसे बात नहीं कर सकती इनसे। पूनम, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, पहले इन लोगों को देख लूं। तुम दोनों माँ बेटे की हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? निकलो मेरे घर से। एक बेटी की तो जिंदगी बर्बाद कर दी, अब दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करेगा। नहीं मम्मी जी, मैंने कोई जिंदगी बर्बाद नहीं की। जिंदगी बर्बाद आपकी बेटी ने खुद की है। और अब मुझसे सोनम शादी करना चाहती है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ मम्मी, करना चाहती हूँ मैं शादी इनसे। क्या प्रॉब्लम है आपको? पूनम, तू अपनी बहन का घर बर्बाद करना चाहती है? क्यों पूनम, ऐसा क्यों कर रही है तू? क्यों दीदी, क्या बुराई है इसमें? आपको तो अपनी ससुराल जाना नहीं है, फिर मेरा तो घर बस जाने दो। मुझे पसंद है जिया जी और जिया जी को भी मैं पसंद हूँ, तो फिर इसमें क्या हर्ज है? आप दे दो तलाक और हो जाने दो मेरी शादी। पूनम, तू मेरी बहन है ना, ऐसा मत कर। देख, तू मेरा घर बर्बाद नहीं कर सकती, तू ऐसा क्यों कर रही है? अरे तुझे पता है ना, मैं तेरे जिया जी से कितना प्यार करती हूँ। तू तो सब जानती है ना, तुझसे तो कोई बात नहीं छिपी, तो फिर तू ऐसा कैसे कर सकती है? कैसे अपनी बहन का घर बर्बाद कर सकती है पूनम? अच्छा दीदी, आप जीजा जी से प्यार करती हो तो ससुराल क्यों नहीं जाती? अरे 1 साल से यहाँ पड़ी हुई हो, खुद को तो ससुराल जाना नहीं है और मुझे भी रोक रही हो। पूनम, अरे जिस आदमी ने तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, तो उसी से शादी करना चाहती है? पूरा 1 साल हो गया तेरी बहन को यहाँ मायके में। इसकी ससुराल से कोई आया इसे लेने, या कोई फोन भी आया कभी? माँ, वो सब मैं नहीं जानती, मैं तो जीजा जी से शादी करूंगी ही करूंगी और कोई मुझे नहीं रोक सकता। अरे कैसी बहन है तू, अपनी बहन का घर बर्बाद करेगी? कैसे कर सकती है तू ऐसा? और तुझे पूरी दुनिया में यही लड़का मिला? हाँ माँ, इसमें हर्जी क्या है? प्यार करती हूँ मैं जिया जी से, शादी करूंगी। हाँ बहन जी, मुझे कोई हर्ज नहीं है पूनम को अपने घर की बहू बनाने में। आप तो चुप ही रहो बहन जी, आखिर ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। आप ही ने मेरी बेटी को इतना परेशान किया था कि उसे यहाँ आना पड़ा, और आज देखो बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और हिम्मत तो देखो, एक बेटी का घर बर्बाद करके दूसरी बेटी को बहने आ गए। कुछ शर्म लिहाज बचाए कि नहीं? अरे क्यों पड़े हो मेरी बेटियों के पीछे हाथ धोके? मम्मी जी, आप जवान संभाल कर बात करो। मेरी माँ से कुछ नहीं कहती होगी, मेरी माँ की इसमें कोई गलती नहीं है। अरे आपकी बेटी ने जो किया था ना, वो इसी के लायक है। और इसे क्या लगा मैं इसे लेने आऊंगा, माफी मांगूंगा? अरे कभी भी नहीं। और मैं तो पूनम से ही शादी करूंगा अब। हाँ मम्मी, मैं भी इन्हीं से शादी करूंगी। सुनो जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। जल्दी से पेपर्स पे साइन करो ताकि मैं पूनम से शादी कर पाऊँ। हाँ दीदी, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी से जिया जी को तलाक दो ताकि मैं इनसे शादी कर पाऊँ। माँ आप कुछ बोलो ना। नहीं बहन, तू ऐसा नहीं कर सकती, तू अपनी बड़ी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अरे मेरी गलती थी, मैं आई थी खुद घर छोड़कर, और मैंने ही शर्त रखी थी इनके आगे कि माँ जी में और मुझ में किसी एक को चुने। सब मेरी गलती है, मैं ही आई थी गुस्से में घर छोड़कर कि ये मुझे आएंगे बनाने और मेरी बात मानेंगे और हम माँ जी से अलग रहेंगे। बस इतनी सी बात थी और कोई बात नहीं थी। मैं तेरे जिया जी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं तलाक नहीं देना चाहती उन्हें। इसमें तेरे जीजा जी की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी। पर तू ये क्या करने जा रही है? अपनी बहन का घर खराब करने जा रही है तू। पूनम, हाँ माँ, सारी गलती मेरी थी, इनकी तो कोई गलती नहीं थी। मैं बस माँ जी के साथ नहीं रहना चाहती थी, मुझसे घर के काम नहीं हो रहे थे माँ, और मुझसे माँ जी की रोक टोक भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने इनसे कहा था कि मुझे माँ जी से अलग रहना है।
और कोई बात नहीं थी माँ। माँ आप इसे समझाओ ना कि ये ऐसा ना करे। अरे मैं तो आज तक इसी इंतजार में थी कि ये आएंगे मुझे लेने और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर माँ इसे रोको, ये इसे शादी नहीं कर सकती। और आप भी समझो बात को, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, मैं रह लूंगी जैसे आप रखोगे। पर प्लीज ये अनर्थ मत करो। अरे वो मेरी छोटी बहन है, आप उससे शादी कैसे कर सकते हो? क्यों क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारी बहन भी तो तैयार है मुझसे शादी करने के लिए। नहीं, वो तो पागल है, नादान है। आप तो समझदार हो, आप ऐसा मत करो। मेरा क्या होगा? मेरा तो घर बर्बाद हो जाएगा। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूंगी जीकर? ऐसा मत करो। मुझे पछतावा है अपने किए पर। मुझे माफ कर दो माँ जी आप तो मुझे माफ कर दो। ऐसा अनर्थ मत होने दो माँ जी। मैं कहाँ जाऊंगी? और मैं आगे से आपके सारे काम करूंगी। मैं कभी भी आपसे झगड़ा नहीं करूंगी माँ जी। जैसे रखोगी वैसे रहूंगी। पर आप लोग मेरी छोटी बहन से शादी नहीं कर सकते, मेरा घर बर्बाद नहीं कर सकते माँ जी। माँ जी कुछ बोलिए ना माँ जी, मुझे माफ कर दो। ठीक है बहू, तो बाहर गाड़ी खड़ी है, अगर तुझे अपनी ससुराल चलना है तो जाकर बैठ जा। क्या? हाँ दीदी, आपने ठीक सुना। अरे पूनम, क्या बोल रही है तू? मम्मी, मैं ठीक बोल रही हूँ और मैं भी यही चाहती हूँ कि दीदी जल्दी से जल्दी अपनी ससुराल जाए। मैं खुद समझी नहीं। अरे पूनम, सोनम से शादी करने का ये सिर्फ नाटक था। मैं तो बस किसी तरीके से तुम्हें समझाना चाहता था कि तुम जो चाहती हो और जो तुम कर रही हो वो गलत है। और मैं तुमसे कोई तलाक वलाक नहीं ले रहा, बल्कि मैं तो तुमसे अब भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। वो तो सोनम का मेरे पास फोन आया था, उसने मुझे सब कुछ बताया और फिर उसी ने मुझसे ये नाटक करने को कहा ताकि तुम्हें समझ आ सके, क्योंकि तुम तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। हाँ पूनम, जो हुआ सो हुआ बेटा, अब अपने घर चलो। हाँ मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपके दिल को ठेस पहुँचे। अच्छा मम्मी जी, अब मैं चलता हूँ। दामाद जी, मुझसे और मेरी बेटी से जो गलती हो गई ना, उन्हें माफ कर देना, उन्हें दिल पर मत लगाना। मैंने भी गुस्से में आकर आपसे बहुत कुछ बोला, मुझे माफ कर देना। पर मुझे इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने तो यही सोचा था कि आप लोग मेरी बेटी को दुखी करते हो, इसलिए मेरी बेटी यहाँ पर है। मम्मी जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि शादी के बाद ना सिर्फ पति ही नहीं होता ससुराल में, उसके घर वालों को भी अपनाना पड़ता है। हाँ दामाद जी, अरे आप जैसा बेटा तो किस्मत वालों को मिलता है। अरे बहन जी, आपके घर का दामाद है तो बेटा तो ये आपका भी हुआ। हाँ बहन जी, आप ठीक कह रही हो, आखिर दामाद के रूप में मुझे भी बेटा मिला है। अच्छा माँ जी, अब चलता हूँ। ठीक है बेटा, संभालो अपनी गृहस्थी। चलो पूनम, अपने घर चलते हैं। हाँ चलिए। सोनम, तूने तो अपनी बहन का घर खराब होने से बचा लिया। अरे मैं तो तेरे बारे में क्या क्या सोच रही थी, और मैं तो कितनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे तेरे जैसी बेटी मिली है, इतनी समझदार।